नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर में बड़े हादसे की। रेल हादसा हुआ आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इसकी पुष्टि कर दी है। 2 शव अभी हाल ही में निकाले गए हैं, रेस्क्यू किया गया। तो देखिए, एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब तक की जो जानकारी है, जो आंकड़ा सामने आया है, बताया जा रहा है कि 8 लोगों ने इस हादसे में दम तोड़ दिया। तो हादसे की चपेट में आए 8 लोगों की जान चली गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल, जो कि लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं, उन्होंने अब इसकी पुष्टि कर दी है। ये पूरी जानकारी दी है जिस तरह से हादसा हुआ, रेस्क्यू किया गया। 2 शव अभी हाल ही में निकाले गए हैं। तो बिलासपुर रेल हादसा, चले और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे सहयोगी प्रफुल्ल भी जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, हादसा बहुत ही दुखद था जिस तरह से आज ये रेल हादसा हुआ। 8 लोगों ने इसमें दम तोड़ दिया। अभी आपकी मौजूदगी घटना स्थल पर है, अभी की तस्वीरें दिखाइए। और क्या पूरी तरह से अब रेस्क्यू हो चुका है या अभी भी लोग फंसे हुए हैं? प्रफुल्ल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको बताना चाहूंगा अभी ये यहाँ पीछे जो है ब्रेक डाउन जो ट्रेन है जिसमें क्रेन लगा हुआ होता है, वो अभी मालगाड़ी और पैसेंजर के डिब्बों को अलग करके जो है लाइन क्लियर करने में लगा हुआ है फिलहाल। और रेस्क्यू जो है वो खत्म हो चुकी है। जितने भी शव थे, जितने मृतक थे, जितने घायल थे, उन सभी को जो है पास के रेलवे अस्पताल में ले जाया गया है। अगर मैं आपको आसपास की स्थिति बताऊं तो भीड़ अभी भी यहाँ पे काफी मात्रा में जो है वो उपस्थित है। साथ में अगर ये इस रास्ते पर अगर आपको दिखाऊं जी, तो ये वाला खेत वाला रास्ता है, इसके उस पार से जो है लोग अभी भी जो है टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि आगे क्या होना है करके, क्योंकि कुल मिला करके उन्हें इधर आने नहीं दिया जा रहा है। फिर भी यहाँ पे कम से कम अभी 1000 लोगों की मौजूदगी अभी होगी। पुलिस बल सहित आरपीएफ की भी जो टीम है वो लगातार जो है लाइन क्लियर कराने में लगी हुई है। बिल्कुल प्रफुल्ल, लेकिन यहाँ पर अभी भी यानी कि काम लगातार जारी है। और जिस तरह से यह हादसा हुआ है, लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल, ये भी बताइएगा आप कि अभी जो टीम वहां पर मौजूद है, जो रेस्क्यू पूरा किया गया, पुलिसकर्मी भी वहां पर नजर आए, और जो रेलवे विभाग के अधिकारी थे, क्या आपने जानने की उनसे कोशिश की है? किसी भी तरह की बात सामने आई है? कोई आशंका जताई जा रही हो कि किस वजह से हादसा हुआ हो? जो तस्वीरें सामने आई, जो स्थिति उन लोगों ने देखी, अधिकारियों ने क्या कुछ बताया हादसे को लेकर? क्योंकि आसपास भीड़ होने की वजह से जो है मैं सुन नहीं पाया। प्रफुल्ल, मेरा सवाल चलिए ठीक है, रुक करेंगे प्रफुल्ल, आपसे जानकारी लेंगे। नीलेश भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीलेश, आप जरा बताइए तस्वीरें और हाल भी बताइए, अभी क्या स्थिति है इन लोगों की, इन यात्रियों की जो कि इस ट्रेन में बैठे हुए थे सफर करने के लिए, लेकिन उनके साथ एक दुखद हादसा हो गया। बताइए जरा क्या स्थिति है नीलेश। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी रेलवे अस्पताल जहां पर कुछ घायलों को लाया गया है वहीं पर हूं, और हमारे साथ एक चश्मदीद हैं जो ट्रेन में उस वक्त मौजूद थे जबकि घटना हुई है। मैं उनसे ही बातचीत करता हूं। भैया, क्या नाम है आपकी? रामचरण खरे। रामचरण जी, कितने बजे की घटना हो गई है लगभग? तकरीबन 4:30 बजे के आसपास। 4:30 बजे के आसपास। क्या हुआ, आप लोग क्या कर रहे थे ट्रेन में जब इस तरह का, कैसे महसूस हुआ कि हादसा बड़ा हुआ? अब बैठे थे अंदर, अचानक आवाज़ आई जोरदार, तो गाड़ी एकदम फिर इधर उधर सब लोग फिर बिखर गए, फेंका गए इधर इधर। कितने लोग आप लोग यात्रा कर रहे थे? और ट्रेन में तो बहुत सारा लोग थे। नहीं, आप लोग कितने लोग थे आपके? गाँव में अपने गाँव से 12 लोग आए थे। कौन से गाँव से आए थे आप लोग? किसान परसदा। किसान जयराम नगर स्टेशन से आप लोग चढ़े थे? जी। अच्छा, तो आपके परिवार में कितने लोग थे और आपके गांव के कितने लोग थे? हम लोग परिवार में अपने 4 लोग थे। मेरी पत्नी, मेरी बच्ची और मेरा बच्चा और मैं, और गांव के और साथी लोग थे जो पुणे जा रहे थे बाहर जीने खाने, कमाने खाने। कितने लोग लगभग घायल हुए हैं आप लोग? हम लोग 3, 4, 5 लोग। 5 लोग घायल। परिवार में आपके बच्चे भी घायल हैं? हाँ जी। क्या नाम है उनका? प्रीतम कुमार। उनकी क्या स्थिति है अभी?
अभी बात नहीं कर सकते, चोट से वजह से सीने में बहुत दर्द चोट है, बात नहीं कर सकता वो। तो बात नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसके अलावा आप लोग जा कहाँ रहे थे, यहाँ से यात्रा कहाँ कर रहे थे? हम लोग जा रहे थे जीने खाने के लिए पूना। पुणे जा रहे थे रोजगार की तलाश में, और लगभग गांव के 12-15 लोग थे। हाँ। अच्छा, जब घटना हुई तो उस समय ट्रेन की स्पीड कितनी रही होगी आपके हिसाब से? हालांकि मीटर में बता पाना मुश्किल, लेकिन तेज थी या धीरे थी? तेज थी, तेज थी। तेज थी। कितनी तेज रही होगी लगभग? करीबन 150-200 के आसपास। 150-200 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ। उतनी नहीं भी रही होगी तो 50 से ज़्यादा ही रही हाँ, होगी। हाँ। बिल्कुल, मतलब तेज महसूस हो रहा था, ट्रेन तेज हाँ, चल रही ट्रेन चल है। रही, हाँ महसूस हो रहा था। ठीक। और कितनी देर हुआ था स्टेशन से निकले हुए ट्रेन को? रामनगर से निकले तकरीबन वही आधा घंटा हुआ था, 30 मिनट के आसपास। और जो हादसा हुआ वहाँ से भी ट्रेन जो स्टेशन है वहाँ से निकल चुकी थी ना? हाँ, रामनगर से यहाँ गतौरा से निकल चुका गतौरा था। से निकल गई थी। हाँ, जी। बिलासपुर के भी पहुँचना हाँ, था चौक उसे। से कॉलेज के आसपास हुआ ये। चौक से कॉलेज के आसपास। जी। जी, तो देखिए ये भी थी, और एक हमारे साथ मीरा जी भी हैं, जो जैसे ही अलार्म बजा कि इसमें कि घटना कुछ हुआ है, वो रेस्क्यू के लिए गई थी जो अस्पताल टीम से। मीरा जी, आपका क्या पोस्ट है? अटेंडर आया। अटेंडर है। क्या जब वहाँ पहुँचे तो आप लोग क्या देखे, क्या मंजर जब था? वहाँ पहुँचे ना तो शुरू कर दिए लाने की। निकालने कितने लोग लगभग डेड बॉडी आप लोगों ने कितना रिकवर तो जे लेडीज थी या 3 जेंट्स थे। अच्छा, हाँ, तो हम लोग खुद के बांधे, उन लोग का बांध के जिनकी body- मृत्यु हो चुकी है। हाँ, वो लोग खत्म हो चुके थे। अच्छा, घायल कितने लोगों को लेकर आए आप लोग यहाँ यहाँ पर? कम से कम 6-7 जन का भेजे हैं रेलवे अस्पताल में। रेलवे अस्पताल में, सब अच्छे हैं। रेस्क्यू करने में कितना समय लगा आप लोग को? यहाँ से कितने बजे जानकारी मिली और वहाँ यहाँ पहुँचने हम में लोग का कितना समय 3 लगा? बजे जानकारी मिला, हम्म, 3:30 बजे करीब वो बजा पोंगा भागे हैं। वहाँ पहुँचे हम लोग, बस पहुँचे कहाँ है कि शुरू हो गया है लहास लाना। बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा हादसा हुआ है। मैं प्रवीण से कहूँगा कि अगर तस्वीरें हालांकि दिखा पाएँ अगर बाहर से ही, एक और जानकारी आई है इसमें ये है कि एक शैलेश चंद्र हैं जो गुड्स ट्रेन जो थी उसमें जो ब्रेक वैन होता है वहाँ पर थे, और उसमें वो घायल भी हुए थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो घायल होने के बावजूद लोगों को बचाने के लिए भी काम कर रहे थे। मीरा जी, क्या शैलेश जी की कैसी स्थिति है जो गुड्स ट्रेन में थे? अभी उनकी तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा है। उन्होंने कितने लोगों को बचाया होगा लगभग? लोग कम से कम 10-12 जन का बचाया उन्होंने है। बचाया। हाँ, कोशिश करे हैं। जो तस्वीरों में नजर आ रहा है कि जो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन थी लोकल मेमू, वो जब चढ़ी तो पीछे जो ब्रेक वैन होता है जो गुड्स ट्रेन का होता है, उसमें एक गार्ड की मौजूदगी होती है, सीनियर गुड्स गार्ड्स होते हैं। वो शैलेश चंद्र जी थे जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। वो घायल हुए हैं जिनका इलाज यहाँ पर पुरुष वार्ड में चल रहा है। प्रवीण से कहूँगा मैं तस्वीरें दिखाएं। अंदर चूंकि प्रोटोकॉल है उसके तहत हम तस्वीरें जितनी यहाँ से बाहर से दिखा सकते हैं कोशिश करेंगे उतनी ही दिखा पाएँ, क्योंकि एक जो प्रोटोकॉल है हेल्थ का हम उसको भी फॉलो करते हैं, उसको तोड़ना उचित नहीं है। तो उनका इलाज चल रहा है, उन्होंने भी काफ़ी लोगों को बचाया है। इसके अलावा प्रवीण से मैं कहूँगा कि एक थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, तो कुछ लोगों का इलाज दूसरी तरफ जो इमरजेंसी वार्ड का एक बैनर लग रहा होगा वहाँ पर भी चल रहा है। अपोलो अस्पताल से कुछ, यहाँ माफ़ करिएगा, रेलवे अस्पताल से कुछ लोगों को जो सीरियस थे उन्हें अपोलो भी रेफ़र किया गया यहाँ से, वहाँ पर भी इलाज चल रहा है। तो ऐसे में कई लोगों को अलग अलग जगह पे उनकी स्थिति के हिसाब से रेफ़र भी किया जा रहा है उसके हिसाब से। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब तक घटना में लगभग 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो हताहत बुरी तरह से हुए हैं। इसके अलावा कई लोग मृत भी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है अलग अलग जगह पर। कुछ ऐसे परिजन भी हैं, प्रवीण से कहूँगा कि आते हैं जहाँ पर आ सकते हैं, जहाँ तक अनुमति मिल जाए वहाँ तक की तस्वीरें कम से कम दिखा दें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स का पता नहीं चल रहा है और वो अस्पताल में एक तरह से इंतजार कर रहे हैं कि उनके पेरेंट्स की कुछ जानकारी मिल जाए। ऐसे ही कुछ लोग हमें दिखे थे, अगर वो नज़र आते हैं तो कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत हो पाए। नहीं, वो भी कहीं यहाँ पर कुछ इंतजार कर रहे थे, वहाँ से निकल गए हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इंतजार इस बात का कर रहे थे कि उनके पेरेंट्स कहाँ हैं और उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था, उनकी भी कोशिश की जा रही है। कई ऐसे लोग हैं, हालांकि जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। तो अस्पताल में एक तरह से अभी फ़िलहाल शांति है, लेकिन एक बेचैनी है लोगों के मन में। कई ऐसे लोग हैं जो, आप लोग कहाँ से हैं भैया? वाटर सप्लाई रेलवे। अच्छा, यहीं पे हैं आप लोग। किस काम में लगे हुए थे? पानी की समस्या। तो अभी क्या जानकारी मिली है इधर की दुर्घटना को लेकर? अभी तो चल रहा है, देखा है, ट्रीटमेंट चल रहा है सभी का, ट्रीटमेंट चल रहा है। परेशान है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको अभी तक ये भी जानकारी नहीं है कि उनके पेरेंट्स जो थे उनका क्या हालत है। देखेंगे, मैं तस्वीरें प्रवीण से कहूँगा दिखाएंगे कि अस्पताल के अंदर भी और बाहर भी लोग पहुंचे हुए हैं, आम लोग जिनके परिवार के लोग या तो यात्रा कर रहे थे या कोई ऐसी सूचना थी कि उस ट्रेन में थे, उनकी जानकारी नहीं है, या घायल से जुड़े लोग हैं, वो भी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। और देर रात तक अभी रेस्क्यू काम चलेगा ही, जैसा कि प्रफुल्ल वहाँ घटनास्थल से तस्वीरें दिखा रहे थे कि अभी भी वहाँ रेस्क्यू का काम चल रहा है। अस्पताल में भी इलाज
मुहैया हो और जो जैसी जिसकी स्थिति है उसके आधार पर अलग अलग जगह रेफर किया जाए, अगर जरूरत पड़ता है तो हायर सेंटर भेजा जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल कोशिश की जा रही है और इलाज किया जा रहा है। चलिए नजर बनाकर रखेगा, अपडेट लगातार आपसे लेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रफुल्ल भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, मौके की तस्वीरें दिखाइए, अब दिखाइए जरा क्या कुछ यहाँ पर काम चल रहा है, क्या अभी भी रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद है, रेलवे विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, दिखाइए जरा अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। जी, मेरे पीछे जो है वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी खड़े हुए हैं, कलेक्टर खड़े हुए हैं, साथ में एनडीआरएफ की जो टीम है वो रायपुर से अभी पहुंची हुई है। बाकी राहत कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम भी थी और आरपीएफ के भी यहाँ पर जो है वो सारे लोग मौजूद है, पुलिस बल भी तैनाती है। अब इसके बाद जो है देखने वाली ये बात है कि लाइन क्लियर करने का जो मुख्य वो है वो कब तक हो पाएगा। साथ में अगर देखा जाए तो अभी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर निश्चित तौर पर अधिकारी मौजूद हैं प्रफुल्ल, लेकिन जो आंकड़ा बताया जा रहा है, जो 8 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है, क्या इनकी पहचान प्रफुल्ल की जा चुकी है? इनके परिजनों को जानकारी मिल चुकी है? देखिए, अलग अलग प्रकार की जो है वो आंकड़े अभी बताए गए। आईजी जो संजीव शुक्ला जी हैं उनके द्वारा जो है वो 6 बताया जा रहा था, कलेक्टर संजय अग्रवाल जी के द्वारा 8 बताया जा रहा था मृतकों की संख्या। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में अभी जो है वो जो है अंतर जो है वो नजर आता है। साथ ही अभी लगातार जितने भी लोग जो घायल हैं, जो अस्पताल में अभी हैं, उनके परिजनों का पता लगाया जा रहा है। कुछ जो है परिजन जो है आकर के अपने उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और कुछ एक बच्ची के बारे में जो है वो बात चल रही है कि उस बच्ची के माता पिता अभी मिसिंग है। नीलेश भैया सर जो है वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि अस्पताल में है। यहाँ जो है वो कई प्रकार की बातें चल रही जिसमें उस बच्ची का जिक्र किया जा रहा है। उस बच्ची की फोटो जो है व्हाट्सएप पे डाल करके कि उनके माता पिता का पता लगाया जाए, ऐसे करके भी यहाँ पे बातें कुछ आ रही है। चलिए ठीक है, नजर बनाकर रखेगा। नीलेश भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार पहले आपको अपडेट कर दें। देखिए, इस हादसे में 8 लोगों ने दम तोड़ दिया, 8 लोगों की जान चली गई। कई यात्री बताए जा रहे हैं जो कि घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है और हर तस्वीर लगातार ग्राउंड जीरो से लेकर अस्पताल से लेकर हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। नीलेश, हादसे हो जाते हैं उसके बाद सबक लिया जाता है। एक तरफ हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। बजट को लेकर भी अगर बात की जाए तो रेलवे का बजट भी बढ़ चुका है, लेकिन रेलवे में अगर बुनियादी सुविधाओं की अगर बात की जाए, जो जमीनी हकीकत है वो अभी भी नदारत नजर आती है। लगातार हादसे बढ़ रहे हैं नीलेश। बिल्कुल, देखिए, जहां गतौरा जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां पर पहले भी कई सारी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं कि एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें नजर आती हैं। तो वैसे में जो दिक्कतें हैं वो लगातार हैं। अब लेकिन कारण क्या था इस हादसे के पीछे की बहुत सारी चर्चाएं हैं, वजह है, कई सारे तकनीकी पहलू हैं, लेकिन उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं वो देखने वाली बात होगी। एक यहाँ पर एडमिट है उनके परिवार के सज्जन हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं जोगेंद्र कुमार। मैं पकड़ा हूँ, आप बस बताइए। मैं जोगेंद्र कुमार, मेरा छोटा साला। क्या नाम है उनका? प्रीतम कुमार। अच्छा, प्रीतम। अभी हम उनके ही परिवार वालों से हमने बातचीत की है, रामचरण उनके पिताजी से बातचीत की है। मेरा ससुर। क्या स्थिति है अभी उनका? वो बात नहीं कर सकता सर, और क्या बात नहीं कर सकता। और क्या उनको ऐसी चोट आई है कि वो बोलने की स्थिति में नहीं है। हाँ, दूसरा जो मैं एक कारण बता रहा हूँ जिसकी जो चर्चाएं काफी चल रही हैं जी, एक जो जो इसका होता है, ओवर सेटिंग होती है, खासकर जो सिग्नल है तो उसको ओवरसेट हुआ है ऐसा कहा जा रहा है बार बार। और ये भी एक जानकारी आ रही है कि ट्रेन की स्पीड, जैसा कि रामचरण जिससे हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, जो उस ट्रेन में मौजूद थे, वो बता रहे थे कि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा थी, जबकि अगर रेड सिग्नल क्रॉस भी किया गया है या एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें कम दूरी पर थी, तो जो प्रोटोकॉल है, रेलवे का SOP है, वो ये कहता है कि ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम में अगर रेड सिग्नल मिलता है किसी भी लोको पायलट को, तो उसको जो ट्रेन पर रेड सिग्नल मिलता है तो सबसे पहले SOP ये कहता है कि वहाँ पर रुकना है, कम से कम 1 मिनट और अधिकतम 2 मिनट तक वो रुक सकता है। उसके बाद भी अगर रेड सिग्नल है तो गाड़ी आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन
उसमें जो स्पीड होगी वो अगर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है तो 15 किलोमीटर अधिकतम प्रति घंटा होनी चाहिए, और विजिबिलिटी कम है तो 10 या उससे कम किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलनी चाहिए। लेकिन जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि चूक हुई है। चूक कहीं ना कहीं किस स्तर पे हुई है ये जरूर जांच की बात है, और जांच में जो भी बातें आएंगी। लेकिन नीलेश, क्या अब जिम्मेदार जागेंगे? क्या अब प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं सामने ना आए? और अगर कोई आपके पास मौजूद हो चश्मदीद जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों के सामने देखा, उनसे जरा ये भी आप पूछेगा कि रेस्क्यू टीम को पहुंचने में कितना समय लगा, पुलिस कब पहुंची, रेलवे विभाग के अधिकारी कब पहुंचे? बिल्कुल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी मीरा जी से बात हो रही थी, जो अटेंडर हैं जिन्होंने लेकर आया मरीजों को, उनका ये कहना था कि जैसे ही हादसा हुआ एक सिग्नल, अलार्मिंग सिग्नल जो था वो बजा और उसके बाद टीम जो है पहुंची। लेकिन चूंकि देखिए घटनास्थल जो है वो यहाँ से, जहाँ पर मैं हूँ, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कितनी भी स्पीड से गए होंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तो लगा ही होगा उसके वहाँ तक पहुँचने में, और सूचना मिलने में जितनी समय लगी हो। तो कुल मिलाकर घटना होने और जो घटना के में रेस्क्यू कार्य चालू होने में कम से कम 15-20 मिनट 30 मिनट का अंतर था। यही कारण था कि जो बहुत गंभीर रूप से घायल थे उनमें से कुछ लोगों की जान भी चली गई है, और बाकी कुछ लोगों को रेस्क्यू करने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो ये एक घटना में हालांकि कितना टाइम लगा कर कुछ और चश्मदीद मिलते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उनसे भी बातचीत की जाए। लेकिन लगातार जो जानकारियां आ रही है, जैसे रामचरण जी बता रहे थे या अभी जो एक परिजन थे वो बता रहे थे, कुछ और परिजन थे उनसे भी बातचीत हो रही थी। जब वो बात करने की स्थिति में नहीं थे तो उनको मैं सुन रहा था, तो उनका कहना था कि उनकी माँ या परिवार के लोग जो हैं वो उनका पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी जानकारियाँ नहीं मिल पा रही कि वो घायल हैं, सुरक्षित हैं, या उनके साथ कोई और बुरा हादसा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो अभी सबका जो है वो अभी स्थिति स्पष्ट होने में ज़रूर कुछ समय लगेगा, कि कितना समय और लगता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जांच टीम बना दी गई है, रेलवे द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि जो मृतक हैं उनको 10 लाख रुपए उनके परिवार वालों को, और जो घायल हैं गंभीर उनको 5 लाख रुपए, और जो कम गंभीर हैं घायल हैं लेकिन उनको 1 लाख बिल्कुल रुपए मदद की बात भले ही की जा रही हो, लेकिन देखना होगा कि अब हादसे सामने ना आए, इसको लेकर कितना यहाँ पर जिम्मेदार जागते हुए नजर आते हैं। शुक्रिया नीलेश आपका, प्रफुल्ल आपका।